Assalamu alaikum dear students. Today we are going to see exercise 7.2 of chapter variation. इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी 7.1 उसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन देखे थे. डायरेक्ट वेरिएशन में हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मालूम किए थे और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मालूम किए थे. अब यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं. नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन. यहाँ पर 3 बॉक्सेस एम्प्टी है. इन 3 बॉक्सेस में कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. बच्चों हमेशा याद रखेंगे, जब भी नंबर ऑफ वर्कर्स आता है और नंबर ऑफ डेज आता है, इनमें इनवर्स वेरिएशन होता है. इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को वेरिएशन की 2 टाइप्स बताई थी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन में दोनों भी क्वांटिटीज एक साथ चढ़ती और उतरती नहीं है. एक ज़्यादा होती है तो दूसरी कम होती है, और दूसरी अगर ज़्यादा होती है तो पहली कम होती है. इस तरह से इन्वर्स वेरिएशन होता है. और इन्वर्स वेरिएशन में दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन, दोनों क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होती है. जबकि डायरेक्ट वेरिएशन में इस तरह से नहीं होता है. दोनों भी क्वांटिटीज़ एक साथ इंक्रीज होती है और दोनों भी क्वांटिटीज़ एक साथ डिक्रीज होती है. और दोनों भी क्वांटिटीज़ की जो रेशो होती है, डिवीजन होती है, वो कांस्टेंट होती है. यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, वर्क जल्दी कंप्लीट होगा. नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे. और जब नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल हियर नंबर ऑफ वर्कर्स आर डिक्रीज, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे. जितने कम लोग काम करेंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे, और जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे काम फौरन से ख़त्म हो जाएगा. इस बात को याद रखना है. तो हमें यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन दिया हुआ है. वी राइट हियर लेट नंबर ऑफ वर्कर्स is equal to x and number of days is equal to y. Now there are inverse variation between these two quantities. X inversely proportional to y. इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, x inversely proportional to y, या there is inverse proportion between x and y. There is inverse proportion between x and y. ये अल्फा जो है ये साइन ऑफ वेरिएशन है. और इन्वर्स वेरिएशन जब भी रहेगा तो हमारे न्यूमरेटर में 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में वो क्वांटिटी आएगी, जिससे इन्वर्स वेरिएशन है. अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं हम. हमें मिलेगी इक्वेशन x इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन y. दिस विल बी आवर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. इसको हम मल्टीप्लिकेशन में भी ला सकते हैं. x इंटू वाई इज इक्वल टू k. Multiplication of both the quantities is constant. K is constant of variation. Constant of variation. Now here x is given 30 and y is given 6. So we substitute the values of x and y. 30 into y is 6. We get the value of k. 6 3s are 18. 180. K is equal to 180. Again substitute value of x and y. X is 20. Right here x 30 and y is 6. Here x is 20 and y is 9. We get again k is equal to 9 2s are 18, 9 0 0,
we write here x is equal to 20 and y is equal to 9. अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y दिया है हमारे पास 12. Now we know x. For finding x we have to use the value of k. First of all we write the equation of variation. We have to find out x. Value of y is given 12. See here, y is 12 and value of k is 180. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा. हम डिवाइड कर देंगे 12 से. ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12. ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा. 12 से डिवाइड किए, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60. x is equal to 15. उसके बाद दिया है x 10, हमें y फाइंड आउट करना है. अगेन वी राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. x into y is equal to k. Value of x is given 10 into y. Value of k is 180. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसको. 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा. वी गेट y is equal to 18. नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स मालूम करने हैं, x की वैल्यू और y दिया है 36. अगेन वी राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. x into y is equal to k and value of x is not given. Y is 36 is equal to value of k is 180. ये 36 से डिवाइड करेंगे हम 180 को. 36 का टेबल याद रखो बच्चों, हमेशा काम आता है. 36 22 ये टेबल्स याद रहने चाहिए. 36 1 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180. x is equal to 5. See question number 2. Find constant of variation and write equation of variation for every example. यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ी हूँ, वो आप लोग कर लेना. फर्स्ट की तरह है. क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है p and q आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. इफ p इज इक्वल टू 15 देन q इज इक्वल टू 4. सबसे पहला काम हमें वेरिएशन साइन हटा के इसको इक्वेशन बनाना है. p इज इक्वल टू k इंटू 1/q हो जाएगा. बच्चों इससे पहले भी मैं बताई थी आप लोगों को, जब भी ये अल्फा साइन वेरिएशन साइन जब हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू k. ये इतना यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है. किसकी जगह, अल्फा की जगह पर, वेरिएशन साइन की जगह पर इक्वल टू k इंटू ये इतना इंक्रीज होता है पार्ट. तो हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशन बनाते हैं. p इंटू क्यू इज इक्वल टू k. p इंटू q is equal to k. Now value of p is given 15 and value of q is given 4 is equal to k. We get the value of k. 15 4s are 60. Now by substituting value of k we get the equation of variation. p into q is equal to 60. The value of k is 60. It is constant of variation. Constant of variation, and it is equation of variation. Now in this question we have given the inverse variation between s and t square. s is equal to k into 1/t square. तो
तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। ये हो जाएगा s इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। इससे ही हम k की वैल्यू मालूम करेंगे। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें s दिया है 4, t दिया है 5। हम वैल्यूज पुट करेंगे। s की वैल्यू है 4 और t की वैल्यू है 5। t का स्क्वायर है इसलिए हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ सी हियर 5 स्क्वायर इज 25 into 4. Value of k will be 25 4s are 100. ये हमें मिला कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाने के लिए सिर्फ k की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और इन दोनों को ऐसे ही रखना है। s इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ k इज 100, इट इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। In question number 4, there is inverse variation between x and square root of y. स्क्वायर रूट ऑफ y दिया हुआ है, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको दी हुई है। हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है। सबसे पहले हम वेरिएशन साइन हटाते हैं। x इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई। अंडर रूट वाई इधर डिवीजन में है, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। x इंटू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर हम x की और y की वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू है 15 इंटू y की वैल्यू है 9 अंडर रूट 9। अब हमको ये देखना है 9 किसका स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है तो 9 3 का स्क्वायर है। तो हम ये रूट से बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3। We get 15 3s are 45. Value of k is 45. Now here the equation of variation is x into under root y is equal to k. k की वैल्यू जब हम 45 रख देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगी। अंडर रूट y is equal to 45. This is constant of variation. And this is equation of variation.